मानसून की दस्तक के बाद से ही पहाड़ पर आफत के बादल बरस रहे हैं और तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई कि ऐसा अनुभव लोगों को दिखाई देगा। वो 1/3 हिस्सा, कुछ ऐसे हिस्से खत्म हो जाएंगे, मतलब कि वो चाहे कोई भी कंट्री हो। लेकिन उन्होंने खतरे का निशान पार किया तो हड़कंप मच गया। 2023 में आपको विलाप करते हुए लोग मिलेंगे और जल भराव के हालात बन गए हैं। बारिश ने किस कदर तबाही मचाई है, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। भी आपने सुना पिछले दिनों में जो प्रभु ने बताया कि इंडोनेशिया में भूकंप आएगा, दिल्ली में भूकंप आएगा, इंडिया में भूकंप आएगा और बहुत सारी बात। तो जो भी हेल्प आती है तो मैं हेल्प कर देता हूँ। मेरे पैसे से नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे मेरे पास मदद आई है तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। जैसे आप लोगों की परेशानी है तो आज की जो भी आपकी वेजेस है वो मैं आपको कर देता हूँ। और बस उन लोगों को दुआ दे देना जो पैसे देते हैं उनको, उनके लिए बाल बच्चे ख्याल रहें, पढ़ाई करके बड़े हो जाएँ। और यूपी से आए हैं और 6 तारीख से आए हैं और भूखे प्यासे सब काम कर रहे हैं और उनके लिए और इनका पता एड्रेस अपन लेंगे और जो मदद हो सकेगी वो करेंगे, क्योंकि बारिश का टाइम है। आप भी देख रहे हो कि ये बांसुरी बजाते हैं, ये बांसुरी का इनका व्यापार है। उनकी छोटी सी हेल्प अगर हम करते हैं आपकी तरफ से, अगर 1 रुपये से लेके आप जो चाहें वो दे सकते हैं। रेस्क्यू कार पे अपना दशवांत या अपनी गिफ्ट ही मान ले, गिफ्ट के रूप में आप इन्हें भेंट कर सकते हैं और प्रभु आपको आशीष देगा। और भी कि 2023 के अंदर 2 बड़ी शक्तियां, 2 बड़े देश एक हो जाएंगे। एक लेडीज होगी और एक जेंट्स होगा और आप देखेंगे वो पूरी दुनिया के ऊपर एक शासन की तरह मंडलाएंगे। बहुत सारे लोग जब परमेश्वर से दुआएं करेंगे उनका शासन टूट जाएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे देश इकट्ठे होकर एक करेंसी बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को महसूस होगा कि दिखाई देगा उनको 2023 के बाद, 24-25 के बाद, आपके आने वाले समय में 2030 मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पता लगने लगेगा। मैंने कहा था कि 5 करेंसियां एक हो जाएंगी। 5 करेंसियां, फिर कह रहा हूं कि आपकी करेंसियां, 5 देशों की करेंसियां एक हो जाएंगी। मेरी बात को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं 2021 से बोल रहा हूं। आत्मा खैर है, मैंने ऐसे देखा भी और मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में कि बहुत सारे लोगों ने सुना 2023 पूरी दुनिया के अंदर अच्छा नहीं है। लेकिन आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग परमेश्वर से भक्ति करते हैं उनके लिए आनंद भरा आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कि भविष्यता अच्छा नहीं लगता भारत के देश के अंदर। मैंने पहले भी कहा था कि 2020 में, 2019 में कि कोरोना आएगा और 21 में भी कहा था कि 2022 जैसे ही खत्म होगा फिर से एक लहर आएगी। और अभी आप न्यूज में सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों को 2023 में प्रॉब्लम आएगी। मैंने देखा टिड्डियां आएंगी, मैं आत्मा में देख रहा हूं, फसलें खराब करेंगी। और आप यूक्रेन के अंदर आप सुन रहे हैं, फ्रांस के अंदर मैं देख रहा हूं, ऐसे रूस के अंदर, ताइवान के अंदर, जगह जगह पर। ये हमारी कमियां हैं कि आज हम ईश्वर को जानते कब है, जब हमारी नीड होती है, जब हमारी आवश्यकताओं की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और जब वचन हमें अपने पास लेके आता है तो हम उसे नहीं देख पाते। इसी तरह वचन देखो, आप कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया। उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उसे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों,
आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है, और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है मेरे भाई बहनों। हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है। हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो। इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे। यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फ़िक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं।